शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, वेलकम है। और मैं हूं आपकी मौलमा शेख अमीना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और घर में महफूज होंगे और थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, खुशामदीद है और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सबक नंबर 6, तफरीह के ज़राए और तारीख। हिस्सा अव्वल में हमने तफरीह की ज़रूरत और अवामी नाटक इसके मुतालिक मालूमात हासिल कर चुके हैं। तफरीह की ज़रूरत क्यों होती है हमें? उम्दा दर्जे की खालिस तफरीह इंसान की बेऐब नशोनुमा के लिए बहुत अहम होती है। तफरीह लगी बंधी जिंदगी की उकताहट को दूर करके दिल को ताजगी, सुकून, जिस्म को जोश, वलवला और काम करने की कुव्वत फराहम करने का काम करती है। खेल कूद और मशागिल के जरिए शख्सियत का इर्तिका होता है। भारत में अहद कदीम और अहद वस्ता में त्यौहार, तकरीबान, खेल, रक्स, गुलकारी वगैरह जैसे तफरीह के वसाइल हुआ करते थे। जदीद ज़माने में बेशुमार तफरीही वसाइल मैसर है। हमने ये मालूमात हासिल की कि तफरीह की दो किस्में हैं, सरगर्मी असास और गैर सरगर्मी असास। सरगर्मी असास में किसी शख्स की जिस्मानी और ज़हनी शमूलियत सरगर्मी असास तफरीह कहलाती है, जैसे दस्ती पेशा, खेल वगैरह। और गैर सरगर्मी असास यानी कि जब हम खेलों के मुकाबले देखते हैं, मौसीकी सुनते हैं या फिल्म देखते हैं तो इसमें हम सिर्फ एक नाजरीन या तमाशबीन होते हैं। हमने देखा अवामी नाटक में कठपुतलियों का खेल। कठपुतलियाँ का खेल कहाँ कहाँ होता है, उसमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और किस तरह से होता है, हमने ये जाना। और 10 अवतारी ड्रामे यानी 10 अवतार वाले ड्रामे वो भी हमने देखा, हमने जाना, हमने समझा। उसके बाद हमने भजन की दो किस्में, सूंगी भजन और चक्री भजन, इसके बारे में जाना। कीर्तन के मुतालिक हमने मालूमात हासिल की। उसके बाद ललित, भारूड और तमाशा, इन चीज़ों के बारे में हमने मालूमात हासिल की। आगे हम पार्ट 2 में हमने मराठी थिएटर के बारे में मालूमात हासिल की। किसी फर्द या ग्रोह के जरिए फनून लतीफ़ा की पेशकश के मकाम को रंगभूमि यानी स्टेज या थिएटर कहते हैं। फनून लतीफ़ा में फनकार और नाजरीन दोनों की शमूलियत अहम होती है। ड्रामे का स्क्रिप्ट, हिदायतकार, अदाकार, मेकअप, मलबूसात, स्टेज डिज़ाइन, रोशनी का इंतज़ाम, ड्रामे के नाज़रीन और नक़ाद जैसे मुख्तलिफ अवामिल थिएटर या स्टेज से वाबस्ता होते हैं। ड्रामे में रक़्स, मौसीकी का भी इस्तेमाल किया जाता है। ड्रामे ज़्यादातर मुकालमों की शक्ल में पेश किए जाते हैं, लेकिन कुछ ड्रामे जो है वो खामोश अदाकारी
भी होती है कुछ ड्रामों में। इस किस्म के ड्रामों को खामोश ड्रामे कहते हैं। हमने बहुत सारे ड्रामे के बारे में मालूमात हासिल की। अब इसके आगे की मालूमात हम आज हासिल करेंगे। मराठी थिएटर भारतीय फिल्मी दुनिया और तफरीही शोबे में रोजगार के मौके, इनके मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे और ये हिस्सा दुआम है। प्यारे बच्चों, आज हम भारतीय फिल्मी दुनिया यानी इंडियन सिनेमा के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। तो चलिए हम सिनेमा के मुतालिक मालूमात हासिल करते हैं। अब हम सिनेमा के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं। सिनेमा जो है फनकारी और टेक्नोलॉजी का बेहतरीन संगम है। सिनेमा में फनकारी भी जरूरी है और टेक्नोलॉजी, उसके बाद ही कोई भी फिल्म तैयार होती है। तो फनकार भी चाहिए और टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होता है। एक फिल्म बनाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है और उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह होता है, ये आप सब जानते हैं। मुतहरिक तस्वीरों की खोज के बाद फिल्म साजी के फन का जन्म हुआ। तो सबसे पहले कि तस्वीरों को किस तरह से हरकत में ला सकते हैं, इसकी खोज हुई। उसके बाद जो है वो फिल्म साजी के फन का जन्म हुआ। इसी से खामोश फिल्मों के दौर का आगाज हुआ। सबसे पहले खामोश फिल्में आई, उसके बाद जो है बोलती हुई फिल्में आवाज के साथ आई। पहले ब्लैक एंड व्हाइट थी, फिर कलर फिल्में आने लगी। खामोश फिल्मों के दौर के आगाज के बाद में समय तकनीकी इजाद के साथ ही बोलती फिल्मों को दौर शुरू हुआ। बोलती फिल्मों का दौर शुरू हुआ कब? समय तकनीक के इजाद के बाद बोलती फिल्मों का दौर शुरू हुआ। पहले ब्लैक एंड व्हाइट थी और फिर रंगीन फिल्में आना शुरू हुई। क्या आप जानते हैं फिल्मों की किस्में? आप तो जानते हैं, फिर भी मैं आपको बता दूं कि फिल्मों की बहुत सारी किस्में हैं। किन चीजों पर फिल्में बनती हैं और वो किस किस्म की होती हैं। तो एक होती है डॉक्यूमेंट्री फिल्में, बच्चों की फिल्में, मज़ाहिया फिल्में, इश्तिहारी फिल्में, तंजिया फिल्में, कहानियों पर बनाई जाने वाली फिल्में, तालीमी फिल्में, फौजी फिल्में। तो फिल्मों की इतनी सारी किस्में हैं। अब हम इसकी मिसाल भी देख लेंगे, इन फिल्मों की मिसाल भी देख लेंगे। तो फिल्मों की किस्मों की मिसालें हैं डॉक्यूमेंट्री फिल्में, जिसे ये फिल्म सचिन पर बनी है, उनकी जिंदगी के बारे में बनी है। उन्होंने किस तरह से अपने करियर का आगाज किया, उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या क्या चीजें की, कैसे उन्हें कामयाबी हासिल की, ये उसमें बताया गया है। फिर मज़ाहिया फिल्में बनती हैं जिसमें हम बहुत ही मजे लेते हैं, हंसते हैं, कॉमेडी फिल्में होती हैं ये। इश्तिहारी फिल्में, कुछ फिल्मों में इश्तिहारी तौर पर कुछ चीजें दिखाई जाती हैं, उसका एड होता है। फौजी फिल्में, फौजियों के ऊपर बनने वाली बहुत सारी फिल्में हैं जो हमने देखा है और हमें वो अच्छी भी लगती हैं और दिलों पर असर करती हैं। किस तरह से फौजी जो है वो हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं और हम और अपने परिवार से दूर रहते हैं, क्या क्या तकलीफें उठाते हैं, हम इसके जरिए, फिल्मों के जरिए ही तो जानते हैं इन सब चीजों को। कहानियों पर बनाई जाने वाली फिल्में,
तारीख में राजा महाराजा, उनकी जिंदगी पर बनने वाली फिल्में और भी बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारी फिल्में ऐसी बनी हैं जो नए दौर के लोगों पर भी बनाई गई हैं। तालीमी फिल्में, बच्चों के लिए खास एजुकेशनल फिल्में बनाई जाती हैं, जैसे ये तारे ज़मीं पर है। किस तरह से बच्चों के एजुकेशन में हम मदद कर सकते हैं और बच्चों की प्रॉब्लम्स दूर कर सकते हैं उन्हें मालूम करके, इस तरह ये फिल्में बताई गई। तंजिया फिल्में, जिसमें कुछ ना कुछ समाज में होने वाली बुराई के बारे में बताया जाता है। बच्चों की फिल्में आई एम कलाम, किस तरह ये बच्चे ने अपनी लगन से कलाम से मिलने की कोशिश की, इस फिल्म में बताया गया है। भारत में पहली मुकम्मल तवालात की फिल्म, बड़ी यानी बड़ी फिल्म तैयार करने और उसे जारी करने का सेहरा महाराष्ट्र के सर बनता है। महाराष्ट्र को भारतीय फिल्मी दुनिया की मां कहा जाता है। भारतीय फिल्मों की तरक्की में मदन राव, माधवराव पितले, कल्याण के पटवर्धन खानदान और हरीश चंद्र सुखाराम भाटुडेकर उर्फ सावे दादा की खिदमत अहम है। यानी भारत में जो पहली बड़ी फिल्म तैयार हुई वो कहाँ तैयार हुई? महाराष्ट्र में बनी, महाराष्ट्र में तैयार हुई। इसीलिए भारतीय फिल्मी दुनिया की मां महाराष्ट्र को कहा जाता है। हिदायतकार यानी डायरेक्टर गोपाल रामचंद्र और दादा साहब तोरने ने ए पी करेंदकर, एस एन पाटनकर, वीपी विवेकर ने गैर मुल्की तकनीक की मदद से पंडलिका नामी फिल्म सन 1912 में मुंबई में दिखाई। तो सन 1912 में एक फिल्म दिखाई गई पुंडलिक करके, जो कि उसके डायरेक्टर थे गोपाल रामचंद्र, दादा साहब तोरने, ए पी करेंदकर और एस एन पाटनकर, वीपीटी विवेकर। तो इन्होंने फिल्म दिखाई कहाँ? मुंबई में दिखाई सन 1912 में। सन 1913 में दादा साहब फाल्के ने खुद अपनी हिदायतकारी में और पूरी तरह भारत ही में तैयार की गई फिल्म राजा हरिश्चंद्र मुंबई में रिलीज की। तो इससे पहले हमने जो पुंडलिक फिल्म जो उसके बारे में जाना, वो दिखाई गई मुंबई में, दिखाई गई सन 1912 में। लेकिन सन 1913 में दादा साहब फाल्के ने एक फिल्म खुद की हिदायतकारी में बनाई, जो कि पूरी तरह भारत में ही तैयार की गई, और इस फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र, और उसको मुंबई में रिलीज किया। इसीलिए दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिया जाता है। तो दादा साहब फाल्के की और भी फिल्में हैं। तो दादा साहब फाल्के की बनाई गई देवमालाई डॉक्यूमेंट्री फिल्में कौन सी है? एक मोहिनी, भस्मासुर, सावित्री सत्यवान, उसके बाद भारत में पहला फिल्मी कैमरा बनाने वाले आनंद राव पेंटर ने फिल्म साजी में दिलचस्पी जाहिर की। तो भारत में जो पहला फिल्मी कैमरा किसने बनाया था? आनंद राव पेंटर, उन्होंने बनाया था। फिर उन्होंने फिल्म साजी में भी दिलचस्पी जाहिर की। उनके खाला जाद भाई बाबूराव पेंटर और मिस्त्री ने सन 1918 में सेरंधरी फिल्म बनाई। उसके बाद उन्होंने तारीखी फिल्में बनाई,
जो कि सेनगढ़ नामी थी। पहली खामोश फिल्म जो थी वो कल्याण चा खजीना, बाजी प्रभु देशपांडे, नेताजी पालकर, ये सारी तारीखी फिल्में उन्होंने बनाई। इसके अलावा उन्होंने हकीकत पर मबनी फिल्म सावकारी पाश भी बनाई। सन 1925 में बाजी राव मस्तानी फिल्म बनाने वाले भालजी पेंढारकर की तारीखी फिल्मों से कौमी नजरियों को फरोग हासिल हुआ। ये एहसास होते ही बरतानवी हुकूमत ने उस पर पाबंदी आयद कर दी। तो उन्होंने कौन सी फिल्म बनाई थी? बाजीराव मस्तानी, सन 1925 में। किसने? भालजी पेंढारकर ने ये तारीखी फिल्म बनाई और इसमें जो है वो कौमी नजरिया जो दिखाया, उससे लोगों में कौमी नजरिया जो है वो उसका फरोग होने लगा और ये एहसास होते ही बरतानवी हुकूमत ने उस फिल्म पर पाबंदी लगा दी ताकि लोग जो है वो आज़ादी के लिए ना उठे। और उन पर हमें ये भी पता चलता है कि फिल्म पर पाबंदी लग सकती है। ये मालूम कीजिए, पहले सिनेमा घरों में फिल्म शुरू होने से पहले डॉक्यूमेंट्री फिल्म खबरनामा दिखाया जाता था। इस तरह की फिल्में तैयार करने के लिए भारतीय हुकूमत ने फिल्म्स डिवीज़न की बुनियाद रखी। उन डॉक्यूमेंट्री फिल्मों और खबरनामों का इस्तेमाल समाज से मुखातिबत के लिए होता था। उसकी मालूमात आप ज़रूर हासिल कीजिए। कमला बाई मंगरोलकर मराठी की पहली खातून फिल्मसाज हैं। उन्होंने सावड़िया, तांडेल और पन्ना दाई नामी हिंदी बोलती फिल्में तैयार की। उन्होंने पहली जो है वो हिंदी फिल्म बोलती हुई फिल्में तैयार की, सावड़िया, तांडेल और पन्ना दाई। और किसने? कमलाबाई मंगरोलकर मराठी की पहली खातून फिल्मसाज हैं। सन 1944 में प्रभात कंपनी की तैयार करदा फिल्म राम शास्त्री बहुत मशहूर हुई। कब बनी थी? सन 1944 में। किसने? प्रभात कंपनी की तैयार करदा, प्रभात कंपनी ने तैयार की थी और वो फिल्म जो है बहुत मशहूर हुई। और वो फिल्म का कौन सी थी? उसका नाम क्या था? राम शास्त्री जो थी वो फिल्म बहुत मशहूर हुई थी। आज़ादी के बाद के दौर में जो फिल्में आई जो कि अहमियत की हामिल थी, तो आचार्य अत्रे ने महात्मा फुले की जिंदगी पर कौन सी फिल्म बनाई? आज़ादी के बाद जो है वह आचार्य अत्रे ने महात्मा फुले की जिंदगी पर फिल्म बनाई और विश्राम पेडकर ने वासुदेव बलवंत फड़के की जिंदगी पर फिल्में बनाई जो कि बहुत अहमियत की हामिल है। ये आज़ादी के बाद बनी, जब हमारे मुल्क को आज़ादी मिल गई, ब्रिटिश हुकूमत का खात्मा हो गया, उसके बाद जो है वो फिल्में बनी। और कौन सी? पाटिल ने धन्य ते संताजी धन्नाजी फिल्म बनाई। धन्य ते संताजी धन्नाजी, तो किसने बनाया ये फिल्म? पाटिल, दिनकर डी पाटिल ने ये फिल्म बनाई। और प्रभाकर पेंढारकर की फिल्म बाल शिवाजी बहुत अहम फिल्म है।
ये तो हमने भी फिल्म देखी है, बहुत ही अच्छी फिल्म है। तो ये सब आज़ादी के बाद बनी। प्रभाकर पेंढारकर की जो ये फिल्म है वो आज़ादी के बाद बनी। बाल शिवाजी। और कौन सी फिल्में तैयार हुई थी आज़ादी के बाद? तो आचार्य अत्रे ने महात्मा फुले की जिंदगी पर बनाई और विश्राम पेडकर ने वासुदेव बलवंत फड़के की जिंदगी पर फिल्में बनाई। और दिनकर डी पाटिल ने धन्याते संताजी धनाजी ये फिल्म बनाई। भारतीय सिनेमा को बैनुल अक़वामी सतह पर अहमियत दिलाने वाली पहली फिल्म संत तुकाराम है। यानी बैनुल अक़वामी सतह पर जो फिल्म भारतीय सिनेमा के लिए अहम है, यानी इंटरनेशनल लेवल पर, तो वो है संत तुकाराम। पेरिस में मुनक्कद बैनुल अक़वामी फिल्मी मेले में ये फिल्म दिखाई गई। यानी जो फिल्म फेस्टिवल होता है पेरिस में, उसमें ये फिल्म दिखाई गई। कौन सी? संत तुकाराम। विष्णु पंत पागनीस ने इस फिल्म में तुकाराम का किरदार निभाया था। तो ये फिल्म जो है वो पेरिस में जो फिल्म फेस्टिवल होता है उसमें दिखाया गया, इसलिए ये फिल्म जो है बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल सतह पर अहमियत की हामिल है। आइए तलाश करें इंटरनेट की मदद से सन 1970 से 2015 तक की तारीखी मौज़ूआत पर मबनी फिल्म तलाश कीजिए। यह आपके लिए सरगर्मी है। जिस तरह मराठी जबान में तारीखी फिल्में बनाई गई, उसी तरह हिंदी जबान में भी बहुत सारी तारीखी फिल्में बनाई गई, जैसे कि सिकंदर, तानसेन, सम्राट चंद्रगुप्त, पृथ्वी वल्लभ, मुगल आजम। तो जिस तरह मराठी जबान में तारीखी फिल्में बनाई, इसी तरह हिंदी जबान में भी बहुत सारी तारीखी फिल्में बनाई गई। आज़ादी से कब्ल के दौर की हिंदी फिल्में हैं ये, यानी जब आज़ादी नहीं मिली थी उससे पहले की है। तो कौन कौन सी फिल्में बनाई गई है? सिकंदर और तानसेन, जिनकी गाने से ही बुझे हुए चिराग रोशन हो जाते थे, ये मशहूर था। और सिकंदर के बारे में तो आप जानते ही हैं, पूरी दुनिया फतेह करने के लिए निकला था। दूसरा है सम्राट चंद्रगुप्त और पृथ्वी वल्लभ, और ये बहुत ही मशहूर फिल्म है मुगल आजम, जो आज भी बहुत ही मशहूर है और इसे देखी जाती है। डॉक्टर कोटनीस की अमर कहानी हकीकत पर मबनी फिल्म थी। ये भी फिल्म जो है बहुत मशहूर हुई। अमर कहानी किसकी? डॉक्टर कोटनीस की फिल्म थी। तहरीके आज़ादी के मौजू पर आंदोलन, झांसी की रानी जैसी फिल्में अहमियत की हामिल हैं। तहरीके आज़ादी के मौजू पर फिल्में बनी थी। कौन कौन सी? आंदोलन और झांसी की रानी, इसीलिए ये फिल्में बहुत ही अहम हैं। फिल्में बनाने के लिए जो है वो प्रोडक्शन हाउस होते थे और अभी भी हैं जहां फिल्में बनती हैं। तो पहले जो है बॉम्बे टॉकीज, यहाँ फिल्में बनाई जाती थी। फिल्मिस्तान, नव निकेतन, यहाँ जो है वो ये जो है फिल्मी प्रोडक्शन है, जहाँ जो है वो फिल्में तैयार की जाती थी। फिल्म साजी के शोबे में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली ये कंपनियां हैं। कौन कौन सी? बॉम्बे टॉकीज, फिल्मिस्तान, नव निकेतन। और भी हैं RK स्टूडियोज, इसके बारे में आप जानते भी हैं और अभी भी
आपने देखा होगा RK स्टूडियोज, जो कि मुंबई में है। सारी चीजें जो है मुंबई में है। राजकमल प्रोडक्शन और भी कंपनियां हैं, जैसे महबूब स्टूडियोज है। तो ये सब जो है कंपनियों ने फिल्म साजी के शोबे में नुमाया खिदमत अंजाम दी हैं। आइए तलाश करें इंटरनेट की मदद से तारीख से मुतालिक ऐसी फिल्मों की फहरिस्त बनाइए जिनका इस सबक में जिक्र ना हुआ हो। अब हम देखेंगे तफरीही शोबे में रोजगार के मवाक़। तो थिएटर और फिल्म साजी के शोबे में तारीख के तलबा के लिए बहुत से मवाक़ मैसर हैं। तो सबसे पहले ड्रामा जो है वो उसमें स्टेज की सजावट, मलबूसात, बालों की आराइश का ज़ेबाइश वगैरह की तफसीलात बेऐब होने के लिए मुताल्लिका तारीखी ज़माने की फ़न मुसव्वरी, फ़न संगतराशी, फ़न तामीरात का गहरा मुताला करने वाले वाकिफ़कार आर्ट डायरेक्शन की मनसूबाबंदी कर सकते हैं या उसके लिए सलाहकार की हैसियत से काम कर सकते हैं। तो इस तरह के इन शोबों में रोज़गार के मवाक़ हासिल हो सकते हैं। तो उसके लिए फ़न मुसव्वरी, फ़न संगतराशी, फ़न तामीरात इनका मुताला करते हैं, आर्ट डायरेक्शन की मनसूबाबंदी कर सकते हैं और सलाहकार की हैसियत से भी इसमें रोज़गार मिल सकता है। दो है मुकालमा नवीसी, यानी डायलॉग लिखने में मुसन्निफ और मुसन्निफ के मुशीर के तौर पर ज़बान और सकाफ़त की तारीख के वाकिफ़कार की ज़रूरत होती है, यानी डायलॉग लिखने में। सिनेमा में जो है वो फिल्म में कहानी से मुतालिक ज़माने की माहौल साजी के अलावा किरदारों के मलबूसात, बालों की आराइश का तर्ज, ज़ेबाइश वगैरह की मनसूबाबंदी का काम आर्ट डायरेक्टर करता है। इस शोबे में भी तारीख के वाकिफ़कारों को फ़नी हिदायतकार या उसके मुशीर के तौर पर काम मिल सकता है। और दो, फिल्म की मुकालमा नवीसी के लिए ज़बान और अदब व सकाफ़त के वाकिफ़कारों की ज़रूरत होती है। तो ये सबक जो है वो ख़त्म हुआ। इसके सवाल जवाब हम देख लेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें आपको बहुत सारी जो मालूमात दी गई है आप उसको ज़हन नशीन कर लीजिए, ताकि ये आपके इम्तिहान में इम्तिहान के वक्त पर काम आ सके। खाना पूरी, जोड़ियाँ और सवाल जवाब में इसको पूछे जा सकते हैं। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखने के लिए शुक्रिया प्यारे बच्चों। हम फिर मिलेंगे एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ नए सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने जो भी मालूमात हासिल की है उसको ज़हन नशीन कर लीजिए और जो भी आपको काम दिया गया है, सरगर्मी दी गई है, आप उसको ज़रूर कीजिए और अपनी क्लास टीचर को बताइए। और हम मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।